बार मीरा मुंडा खड़ा हो रही, कितना फर्क। मीरा मुंडा क्या जानती है कोर्ट का विधानसभा में कितने पंचायत है, उनको ये भी पता नहीं है। पैसा का बलबूत तो आगे है ये में। संजीव सरदार बोम है, बोम ब्लास्ट हो जाएगा मीरा मुंडा का पास। संजीव सरदार क्यों जीतना चाहिए? काम के बदौलत, विकास के बदौलत बार बार संजीव सरदार आएंगे। और हमारा संजीव सरदार ऐसा व्यक्ति है ना, आप कभी उसके पास जाते हो, एक नॉर्मल आदमी तो कभी नहीं बोलता कि इसको लेके आओ, प्रखंड को लेके आओ, केंद्र को लेकर, डायरेक्ट फेस टू फेस जनता से मिलती है। 5 साल में संजीव सरदार ने क्या कुछ काम किया है और क्यों उनको जीतना चाहिए आप लोग? लेकिन जो एक्टिविटी और संजीव सरदार ने दिखाया वो कभी नहीं हुआ। इस बार दोबारा से संजीव सरदार जीत के आएंगे और झारखंड भी सरकार जेएम का ही बनने वाला है। चंपई सोरेन आप इस बार आप लोगों के खिलाफ हैं, क्या फर्क पड़ेगा उससे? आप लोग कुछ वोट कन्वर्ट हो? जी नहीं, हमको नहीं लगता है कि उस क्षेत्र में जेएमएम को कोई नुकसान होगा, बल्कि और फायदा होने जा रहा है। इलाका कौन सा है? बागबेड़ा पड़ता है जी। बागबेड़ा में तो कहा जा रहा है कि बीजेपी का गढ़ है, आप लोग कैसे वहाँ? नहीं, गढ़ था जब संजीव सरदार विधायक बने, उसके बाद बीजेपी का गढ़ खत्म हो गया। वहाँ पे सिर्फ सभी का जुबान पे एक ही नाम आता है, संजीव सरदार। विधायक ऐसा होना चाहिए जो सभी का समस्या का समाधान निकाले, और उनका ऐसा काम है कि ऑन द स्पॉट काम करते हैं। तो इसलिए विधायक जी संजीव सरदार ही रहेंगे। विकास पुरुष विधायक संजीव सरदार है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और हमारे साथ यहाँ पर पोटका के तमाम जो जेएमएम के समर्थक है वो पहुँचे हुए हैं। आज पोटका के जो विधायक है संजीव सरदार वो नॉमिनेशन कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं तमाम जो समर्थक है। भैया, 5 साल में संजीव सरदार ने क्या कुछ काम किया है और क्यों उनको जीतना चाहिए, आप लोग बताइए। आप देखेंगे इससे पहले भी और सभी विधायक रहे हैं, लेकिन जो एक्टिविटी और संजीव सरदार ने दिखाया वो कभी नहीं हुआ। अभी लोगों से मिलना हो, लोगों का काम करना हो, लोगों के गांव लोगों से मिलना जुलना हो, माने डायरेक्टली अभी संजीव सरदार से मिल सकता है, उनसे बात रख सकता है, इसलिए और मिलनसार है और बहुत अच्छा 5 सालों में काम किया है। आप जानते ही हैं 5 साल में 2 साल कोविड होने के बावजूद भी सरकार ने और विधायक ने भी कभी प्रयास किया है, इसलिए और एक चांस तो मिलना ही चाहिए। मीरा मुंडा जी खड़ा हुई हैं बीजेपी से, कितना फर्क पड़ेगा? इसलिए कि उनके पीछे एक पूर्व मुख्यमंत्री उनके पति हैं अर्जुन मुंडा जी, क्या फर्क पड़ेगा? हमें नहीं लगता है कि कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर संजीव सरदार ने काफ़ी काम किया है, ज़मीनी से जुड़ा हुआ है। झारखंड सरकार ने काम किया है। मुख्यमंत्री तो बहुत सारा है, बीजेपी में उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बहुत सारा भर गया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बार दोबारा से संजीव सरदार जीत के आएंगे और झारखंड भी सरकार जेएम का ही बनने वाला है। चलिए ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे थे? मैं सरकार तो वही बनेगी सर। अच्छा, वही बनेगी, ठीक है। संजीव सरदार पोटका विधानसभा से काम कैसा है उनका? उनका बहुत अच्छा काम रहा है, लोगों के प्रति उनके बहुत अच्छा उनका रिस्पांस है। और जिस पोटका क्षेत्र में जमशेदपुर ब्लॉक के अंतर्गत जितना भी काम है, लोगों से मिलना जुलना उनका बहुत अच्छा। चंपई सोरेन आप इस बार आप लोगों के खिलाफ हैं, क्या फर्क पड़ेगा उससे? आप लोग कुछ वोट कन्वर्ट हो? जी नहीं, हमको नहीं लगता है कि उस क्षेत्र में जेएमएम को कोई नुकसान होगा, बल्कि और फायदा होने जा रहा है। कैसे थोड़ा बताइए। इसलिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हेमंत सोरेन जी ने जो काम किया है आज तक पूरा झारखंड में, इतना अच्छा रिस्पांस है, और उनका फेस ही उनका अभी बहुत वैल्यू माना जा रहा है। और उनके साथ कल्पना सोरेन तो एक नंबर पूरा चारों तरफ से, जिस तरह से उनका भीड़ देखने को आप देखें, रिजल्ट आपके सामने है। इसलिए आप कौन से एरिया से आए? पोटका विधानसभा से ही आते हैं। कौन सा आपका है? ये हम लोग का जो विधायक जी हैं संजीव सरदार जी हैं। इलाका कौन सा? बागबेड़ा पड़ता है जी। बागबेड़ा में तो कहा जा रहा है कि बीजेपी का गढ़ है, आप लोग कैसे वहाँ? नहीं, गढ़ था जब संजीव सरदार विधायक बने, उसके बाद बीजेपी का गढ़ खत्म हो गया। वहाँ पे सिर्फ सभी का जुबान पे एक ही नाम आता है, संजीव सरदार, क्योंकि जो लोग उनके पास जाते हैं वो खुश होके आते हैं। तो कहने का मतलब ये, विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक ऐसा होना चाहिए जो सभी का समस्या का समाधान निकाले, और उनका ऐसा काम है कि ऑन द स्पॉट काम करते हैं। तो इसलिए विधायक जी संजीव सरदार ही रहेंगे। विकास पुरुष विधायक संजीव सरदार है। संजीव सरदार क्यों जीतना चाहिए फिर से? काम के बदौलत, विकास के बदौलत बार बार संजीव सरदार आएंगे। इस बार मीरा मुंडा खड़ा हो रही, कितना फर्क पड़ेगा? कोई फैक्टर नहीं है। मीरा मुंडा यहाँ का कोई फैक्टर नहीं। मीरा मुंडा क्या जानती है कोर्ट का विधानसभा में कितने पंचायत है, उनको ये भी पता नहीं है। पैसा का बलबूत तो आगे है ये में। संजीव सरदार बोम है, बोम ब्लास्ट हो जाएगा मीरा मुंडा का पास। आपकी क्या राय है?
देखिए हमारा जो कौन सा इलाके से आप? जी हम यहाँ पर जमशेदपुर प्रखंड से है। देखिए जो हमारा संजीव सरदार जी है ना, जो हमारे 5 साल का कार्यकाल है ना, उसको कोई नहीं मिटा सकता, उसको कोई छीन नहीं सकता। और हमारा संजीव सरदार ऐसे व्यक्ति है ना, आप कभी उसके पास जाते हो, एक नॉर्मल आदमी तो कभी नहीं बोलता कि इसको लेके आओ, प्रखंड को लेके आओ, केंद्र को लेकर, डायरेक्ट फेस टू फेस जनता से मिलती है। तो ऐसा विधायक आएगा और हमेशा, और 20 साल 15 साल के लिए हमेशा बना हुआ रहेगा। क्या कुछ ऐसा आप लोगों ने 5 साल में काम किया है जिसका फायदा मिलेगा? तो हम लोग को सिर्फ 20-22 महीना ही काम करने को मिला। उसमें हमारे विधायक जी जो है पूरे बीते 15 साल जो बीजेपी का विधायक श्रीमती मेनका सरदार जी रहे, जो कुछ भी काम नहीं दिखा जमीन में, लेकिन हमारे माननीय विधायक पूर्व विधायक जी संजीव सरदार जी ने वो 20 महीना में काम करके दिखाए। संजीव सरदार और मीरा मुंडा में क्या मतलब है, किसको आप लोग ये करेंगे? संजीव सरदार जी को। क्यों, थोड़ा बताइए। क्योंकि वो बीते 15 साल से जो काम नहीं हुआ था वो संजीव सरदार जी ने करके दिखाया है पिछले 5 महीने में। इस बार कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन जी इस बार नहीं है। 1 लाख वोट से जीते। अच्छा ये बताइए, इस बार चंपई जी इधर आ गए हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं दादा अपना जगह में है, हम अपना जगह में है, पार्टी अपना जगह में है। हेमंत है और चंपैदा है। चंपैदा का एरिया में चंपैदा जो भी जैसे भी लगा, हमारा पार्टी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा चलिए, मैं यहाँ पर सबको ही चंपैदा है, पूरा झारखंड टाइगर है। हमारा पूरा जेएमएम का जितने जनता है, केडर सब टाइगर है। चलिए, और कोई बोलेगा? मैया योजना की किसी को फायदा मिला आप लोगों को? हाँ मिला है। कैसा रिस्पॉन्स है? गाँव में मिला? हाँ गांव में मिला है। हाँ सब योजना। तो उस काम पर लोग वोट करेंगे? हाँ उसी को वोट करेंगे। और संजीव सरदार, आप लोग किसी का मदद किया? आप लोग आए नॉमिनेशन में, कौन से? हाँ भैया किए हैं, सब काम करते हैं जो बोलते। कौन सा गाँव हुआ आपका? हम लोग गिद्दी झोपड़ी। भागीडी हुआ? हाँ। चलिए, तो वहाँ कैसा विधायक ने काम किया? हाँ अच्छा ही काम करते हैं, जहाँ बुलाते हैं कुछ काम से तो आते हैं, सब मदद करते हैं। जिसका घर में कुछ काम होता है तो भैया को बोलते हैं तो आते हैं सब। ठीक है, और भी आइए इधर पुरुष लोगों से भी बात करते हैं।